गुलामी जी अहीर ब्राह्मण और ये ठाकुर जो कहता है जबरदस्ती कि चलो हमारा जो काम करो चले सही जी। बात है, जब मैं झूठी नहीं हमारे आगे की बात है। लेकिन क्या आज वो जबरदस्ती कर सकते हैं आपके ना। साथ में? अब तो हमारे छोटे बैठे बच्चों को क्यों ना ऐसा किया जाए कि पहले इनकी जड़ को मजबूत किया जाए ताकि आगे चल कर के यही बच्चे कंपटीशन की बाबा अच्छी साहब की तैयारी देन ही है, जिससे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आज़ाद घूम रहे हैं, सब उन्हीं की देन है। वेरी गुड। देखिए आज के बच्चे हैं, खासकर वो ज़्यादातर अपनी पढ़ाई में बिजी रहते हैं, लेकिन इस गांव के बच्चे ऐसे भी हैं कि जो बाबा साहब के बारे में जानते हैं और बता रहे हैं। जय भीम साथियों, आज की इस प्यारी सी सुबह में हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश आगरा। आगरा से आगे पड़ता है फिरोजाबाद और फिरोजाबाद से आगे पड़ता है ऊनी गांव। जी हाँ, वही ऊनी गांव जिस गांव में मूवमेंट की ज्योति वो बहुत अच्छे तरह से जगमगा रही है और यहाँ पर नन्हे नन्हे बहुत सारे बच्चे हैं। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि वो बाबा साहब के बारे में क्या जानते क्या नहीं जानते, आज जो शिक्षा का उद्देश्य है उसको लेकर किस तरह से काम कर रहे हैं, और इसी कड़ी में जो इनके अध्यापक है जो इनको शिक्षा देने का काम कर रहे हैं उनसे भी एक मुलाकात कराएंगे। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में है धीरेन कुमार गौतम जी, तो उन्हीं से जानना चाहूँगी। धीरेन जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। थैंक यू। आप एनबीसी चैनल में मेरा जो स्वागत किया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा गांव ऊंदनी है ये, और आप इस गांव में आए हैं, आप बहुत बधाई के पात्र हैं। दिल्ली से चलकर यहाँ आए हैं और इन बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है यहाँ पे ज़्यादातर बाबा साहब के बारे में बताई जाती है, और यानी कि मिशन मूवमेंट के बारे में बताया जाता है, और स्कूली शिक्षा का भी इनको ज्ञान दिया जाता है यहाँ पर भी। जी धीरेन जी, मैं पहले जानना चाहूँगी कि आप क्या करते हैं और किस तरह से इन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। फ़िलहाल मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, और इन बच्चों को यानी कि वैसे तो मैं किसी से पैसे वैसे लेता नहीं हूँ, और फ्री शिक्षा ही देता हूँ इन सबको, और जहाँ तक है जो कुछ भी दे उसको मैं ये स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं किसी से ऐसे पैसे वैसे नहीं लेता और सबको फ्री में ही पढ़ाता हूँ वैसे तो। बिल्कुल, बाबा साहब अक्सर एक बात कहा करते थे जो शिक्षित होने की। तो साथियों, शिक्षित होने का मतलब वास्तव में वही अर्थ है कि पहले हमें खुद शिक्षित होना है, फिर उसके बाद में शिक्षा लेकर दूसरों को शिक्षित करना है। तो इसी कड़ी में धीरेन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे। बेटा, आपका नाम क्या है? पलक। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? एक में। एक में। आपका नाम क्या बेटा? आर्यन। 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 कौन सी क्लास में पढ़ते हो? स्कूल जाते हो? आपका नाम क्या बेटा? आयुष। बेटा, आपका नाम क्या है? जयवर्धन। जोर से बोलो। जयवर्धन। जयवर्धन। बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? यूकेजी। यूकेजी में। तो भैया ने क्या क्या सिखाया अब तक आपको? लासा लासा पा 1 2 3 छोटे अनार और मासा इधर देख के बोलो। गुणा भाग भिन्न। इतना कुछ सिखाया है और आप इतना आराम आराम से क्यों बोलते हो, शर्माते हो? आपका नाम क्या बेटा? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। वेरी गुड। अच्छा, भैया ने क्या क्या पढ़ाया आपको अब तक? ABCD 1 2 3 और पहाड़े और छोटिया सिनार और पहाड़े कितने तक आते हैं? 11 तक। 11 तक आते हैं। कौन सी क्लास में हो? यूकेजी में। वेरी गुड। यूकेजी क्लास में बच्चा है और उसके 11 तक पहाड़े आते हैं। बेटा, 8 का पहाड़ा सुनाओ मुझे। 8 में 8 8 16 8 24 8 34 8 39 8 44 8 56 8 64 72 8 10 80। आपका नाम क्या बेटा? सौम्या। सौम्या। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? LKG में। भैया ने क्या क्या सिखाया अब तक आपको? देखिए, बच्चे हैं यहाँ पर, सीखते बहुत है, लेकिन मीडिया को देखकर थोड़ा संकोच कर रहे हैं, और वो स्वाभाविक है क्योंकि बड़े बड़े लोग मीडिया के सामने आकर बोलने से कतराते हैं, तो छोटे हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? चांदनी। चांदनी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6। कक्षा 6 में। तो यहाँ पर आप ट्यूशन पढ़ने आते हो भैया के पास में, क्या क्या सिखाया अब तक उन्होंने? पहाड़े गिनती से सुना। पहाड़े गिनती। इसके अलावा, क्योंकि आप तो 6ठी क्लास में पढ़ते हो, बड़ी कक्षा है, और क्या सिखाया इसके अलावा? चलिए, आपका नाम क्या बेटा? दीक्षा। दीक्षा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास में। 10th क्लास में। तो यहाँ धीरेन भैया के पास में पढ़ते हो आप? मैं ट्यूशन तो कहीं और पढ़ती हूँ, पर ये है कि मुझे कुछ सवाल या कुछ नहीं आता है तो उनसे पूछ रही, तो बता देते हैं वो मुझे। अच्छा, बता देते हैं। तो बाबा साहब के बारे में जानते हो आप कुछ? हाँ, जानते हैं। बाबा साहब की देन ही है, जिससे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आज़ाद घूम रहे हैं, सब उन्हीं की देन है।
वेरी गुड। देखिए आज के बच्चे हैं, खासकर वो ज़्यादातर अपनी पढ़ाई में बिजी रहते हैं, लेकिन इस गांव के बच्चे ऐसे भी हैं कि जो बाबा साहब के बारे में जानते हैं और बता रहे हैं कि जो भी कुछ है आज वो बाबा साहब की देन है। बेटा आपका नाम क्या है? खुशी। खुशी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 में। तो यहाँ पर धीरेन भाई के पास में पढ़ने आते हो आप? हाँ, पढ़ने आते हैं। क्या क्या सिखाया अब तक उन्होंने? बहुत सारे सवाल वगैरह बताते हैं और कुछ नहीं आता पूछ लेते हैं तो बता देते हैं वो। अच्छा, बाबा साहब के बारे में जानते हो कुछ? हाँ, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं उन्हीं की देन है, जो हम आजाद घूम रहे हैं उन्हीं की देन है, और बहुत सारी चीज़ें वो नहीं पता है मेरे को। अच्छा, कोई बच्चा मुझे ये बताए, इस देश का संविधान किसने लिखा? कौन बताएगा? बाबा साहब ने। जोर से बोलो। सबको पता है? वेरी गुड। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सबको पता है कि इस देश का संविधान बाबा साहब ने लिखा। देखिए आप बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि आज के समय में अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर इन बच्चों को शिक्षा देना और खासकर जो देहात के बच्चे हैं उनको शिक्षा देना, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। जो सपना था बाबा साहब का उसको बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि जो मिशन मूवमेंट की बातें हैं, क्योंकि देखिए जब तक हम अपने छोटी पौध को तैयार नहीं करेंगे, अपनी आने वाली पीढ़ी को तैयार नहीं करेंगे, तो हम अपने मिशन मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो आप इस दिशा में किस तरह से काम कर रहे हैं इन बच्चों को लेकर? देखो, वैसे पढ़ाने के तो मैं बड़े बच्चों को भी पढ़ा सकता हूँ, इंटर कॉलेज में पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर वो बच्चे तो अपने आप में मान लो एक तरह से सक्षम हो चुके हैं और अपने आप में थोड़ा बहुत हो भी जाएंगे, लेकिन जो हमारी पौध है ये छोटी छोटी, अगर यही ख़राब हो जाएगी तो हमारा इनका भविष्य ही पूरा ख़राब हो जाएगा। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जी इन छोटे छोटे बच्चों को पहले तैयार किया जाए, तो आगे चल कर के यही बच्चे अच्छे कंपटीशन और अच्छे नेता अभिनेता और बहुत सारे व्यक्ति बनेंगे। क्योंकि जब तक हम छोटे छोटे बच्चों को ही हम अपने ढंग से नहीं कर पाएंगे तो बड़े होकर के कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने अक्सर कर करके देखा है कि बच्चे कक्षा 8 में पढ़ते हैं लेकिन वो ओलम तक नहीं जानते हैं, तो इसका कारण ये है कि उसकी वहीं शिक्षा ख़त्म हो चुकी है। और जब वो बच्चा छोटा बच्चा है और वो सब कुछ जानने लगता है, जैसे किताब पढ़ना, ओलम गिनती पहाड़ी सब कुछ जानने लगता है, LKG UKG का बच्चा, तो आगे चल कर के उस कोर्स को कवर करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि इन छोटे छोटे बच्चों को क्यों ना ऐसा किया जाए कि पहले इनकी जड़ को मजबूत किया जाए, ताकि आगे चल कर के यही बच्चे कंपटीशन की अच्छी अच्छी तैयारियाँ करें और इनको पढ़ने में भी दिक्कत ना हो। धीरेन जी, हमने सुना है कि आपके गांव में तकरीबन जितने भी घर हैं उसमें हर परिवार में 2 या 3 या 4 लोग सरकारी नौकरी पे हैं। तो ये हौसला कहाँ से आया है कि पहले इनकी आर्थिक व्यवस्था मजबूत की जाए, उसके बाद अन्य काम किए जाए? देखो, पैसे हमारे गांव में करीब करीब 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उसमें कम से कम 15-20 ऐसे लोग भी हैं जो ए ग्रेड के अधिकारी भी हैं। तो उनको देख करके और हौसला बढ़ता है, क्योंकि वो लोग ऐसे लोग हैं कि हमें इस चीज़ के लिए प्रेरित करते हैं और जो भी काम करते हैं उसमें हमें बहुत हेल्प देते हैं वो लोग। चाहे एक नौकरी चाहे कहीं भी कर रहे हो, लेकिन कोई भी जैसे प्रोग्राम करना हो, बच्चों को पढ़ाना हो, शिक्षा देना हो, उसके बारे में उसके लिए हमें बहुत हेल्प देते हैं वो लोग। जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए बाबा साहब अक्सर कहा करते थे कि लो एम इज क्राइम, छोटा लक्ष्य अपराध है, और उसी लक्ष्य को निर्धारित करते हुए इन लोगों ने यहाँ पर बीड़ा उठाया कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो मजदूर ना बने, बेरोजगार ना बने या किसी तरह से छोटे पदों पर ना रहे, बल्कि वो उच्च पदों पर आसीन रहे। और इस गाँव के बड़े बुजुर्ग भी हमारे साथ में, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। बाबूजी, आपका नाम क्या है? हरी बाबू। हरी बाबू जी, जो ये यहाँ पर धीरेन जी काम कर रहे हैं, गांव के बच्चे हैं, इनको निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहना है आपका? सर, जो बच्चा ये पढ़ रहे हैं इनकी जो नींव जो है मजबूत होगी तो ये आगे बढ़ेगी जी, और आगे बढ़ेंगे पढ़ लिख करके। अच्छा, यही जो है टीचर भी बनेंगे और विधायक भी बनेंगे और जो है ऊंची ऊंची पोस्ट पर ये पहुंचेंगे। बिल्कुल। देखिए, शिक्षा ही एक ऐसा मूल मंत्र है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। और यहाँ पर और भी बुजुर्ग साथी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। बाबूजी, आपका नाम क्या है? नवाब सिंह। नवाब सिंह। देखिए, बाबूजी का नाम बहुत अच्छा है, नवाब सिंह। और नवाब सिंह, जहाँ तक मैं जानती हूँ, लखनऊ के उसमें जाना जाता है नवाबों का। तो बाबूजी, मैं जानना चाहूँगी कि जो आज की ये पीढ़ी है हमारी, इसको शिक्षा देने का काम किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से स्कूल बंद पड़े हैं, क्योंकि पूरे भारत देश में कोरोना नाम की महामारी फैली हुई है। वो सरकार कह रही है, लेकिन हम ज़मीनी स्तर पर देख रहे हैं नहीं है। तो क्या लगता है कि इन बच्चों को जो शिक्षा स्कूलों में मिलनी चाहिए थी, आज वो यहाँ पर मिल रही है, तो कितनी खुशी होती है ये देखकर बच्चों को? ये खुशी तो बहुत होती है, लेकिन जो यहाँ के मास्टर जो पढ़ा रहे हैं
वो अब इस वक्त तो बहुत गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि एडमिशन फीस जो जमा हो गई है आज तक बच्चों ने स्कूल का मुंह नहीं देखा है। ये कर रहे हैं यहाँ के लोग बात, और हमारे बच्चों के लिए मतलब कोई भविष्यवाणी नहीं बन रही है। और हमने सोचा था यही था कि मांटेश्वरी स्कूल में अच्छे स्कूल में डालें तो इन बच्चों का आगे तक भविष्य बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि स्कूल ही बंद पड़े हुए हैं और फीस तो ले रहे हैं ये लोग। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो प्राइवेट स्कूल है वो लगातार फीस ऐंठने का काम तो कर रहे हैं लोगों से, उनके बच्चों के पेरेंट्स से, लेकिन उनको शिक्षा देने का काम नहीं करे, क्योंकि 1 साल हो गया है पूरा। मार्च में लॉकडाउन हुआ था और अब 2021 आ गया है। नव वर्ष की भी हम यहाँ पर शुभकामनाएं देना चाहेंगे इन बच्चों को, और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। माता जी, आपका नाम क्या है? भूदेवी। भूदेवी। भूदेवी जी, क्या करती है माता जी आप? कछु नहीं खा, हरी खेती है नहीं जी, अपन करो खाओ और खाए बच्चा है। अच्छा माता जी, मुझे ये बताएं, बाबा साहब के बारे में क्या जानते हो? अब हम तो अब सुनी है, सब जान ली है। अब जैसे भैया कहेंगे तो हम जान जाएंगे। अब भैया वगैरह कहेंगे, अब जो अब जब तक भैया चले चाहता होता हम सीखेंगे। हाँ, देखो बाबा साहब की वजह से आप इतने अच्छे वस्त्र पहनकर खड़े हो, खासकर इस देश की महिलाएं, मैं बात करूँ तो, क्योंकि अगर बाबा साहब संविधान में इस देश की महिलाओं के लिए हक अधिकार नहीं लिखते तो आज भी आपने देखा होगा, आप बड़े बुजुर्ग है कि किस तरह से महिलाओं को पुरुष पैर की जूती के समान समझता था, उसको मारता था, पीटता था, करवाता है गुलामी जी। अहीर ब्राह्मण ठाकुर जो कहता है जबरदस्ती कि चलो हमारा जो काम करो चले, सही बात है, जब झूठी नहीं, हमारे आगे की बात है। लेकिन क्या आज वो जबरदस्ती कर सकते हैं आपके साथ में? अब तो मारे बैठेंगे, अब तो चढ़े बैठेंगे, फाड़ देंगे सिवान ने। तो ये ताकत मिली कहाँ से? ये बाबा साहब तो मिली है। वेरी गुड। तो माता जी ने बताया कि जो गुलामी लोग वो पहले बड़ी आसानी से करा लेते थे, डरा के धमका के, लेकिन आज बाबा साहब के संविधान की वजह से माता जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि आज वो हमसे कुछ भी नहीं करा सकते। चलिए, हमारे साथ में आंटी जी है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? श्रीमती कमला देवी। श्रीमती कमला देवी जी, बाबा साहब के बारे में जो भी जानते हैं आप वो बताएं हमें। जो हमसे ब्राह्मण पंडित थे वो हमसे गुलामी कराते थे, ठीक। अब हम बाबा साहब के शरण में आ जाएंगे और हम इनकी कहा मानेंगे, इनकी सेवा करेंगे और इनकी सब कुछ करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर बदलाव की बहुत अच्छी गुंजाइशें हमें दिख रही है और बदलाव हो भी रहा है। कुछ थोड़े बड़े बच्चे भी हैं और युवा भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? जोगेंद्र सिंह। क्या करते हो आप? पढ़ाई स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हो, तो आप जो स्टडी कर रहे हैं उसमें बाबा साहब का कितना योगदान मानते हैं? बहुत है उनका तो। आप बताएं हमें कुछ। उन्हीं का है योगदान। क्या लगता है कि अगर इस देश का संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा होता, इस देश में जो एक बहुत बड़ा तबका है जिसको बहुजन समाज कहा जाता है, उसको हक अधिकार नहीं दिए होते, तो क्या आज आपको शिक्षा लेने का अधिकार था? बिल्कुल नहीं था, गुलामी करते फिरते, कटोरा मुंह से लगा हुआ था, झाड़ू पीछे लगा हुआ था, और क्या हुआ जी। तो देखिए, अलग अलग तरह से यहाँ गांव के लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई हैं कि किस किस तरह से जीवन था, और बाबा साहब को जानने के बाद, उनके संविधान के बाद कितना बदलाव यहाँ पर आया है, और खासकर जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसमें भी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे प्यारे बच्चों, आपका बहुत अच्छा है। और हम उम्मीद करेंगे कि आप इसी तरह से धीरेन भाई से अच्छी शिक्षा लेते रहें, लगातार पढ़ते रहें, और आने वाले भविष्य में इस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर और जज बने। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।